Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is India's gig economy. It is very important for your lecturate and group discussion point of view. So let's get started with our topic. सी वाई इट इज़ इन न्यूज़। नीति आयोग ने लॉन्च की है एक रिपोर्ट जिसमें इंडिया की बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के बारे में बातचीत की गई। उस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जो गिग वर्क फोर्स है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड अराउंड 2.35 करोड़ बाय 2029 टू 2030। ये रिपोर्ट का एस्टिमेट ये है कि 2020 से 21 के टाइम पे अराउंड 77 लाख वर्कर्स वर एंगेज इन द गिग इकोनॉमी, जो कि 2.6% है नॉन एग्रीकल्चर वर्क फोर्स का, या फिर 1.5% जो है टोटल वर्क फोर्स इन इंडिया का। नीति आयोग ने रिकमेंड किया ये चीज़ कि ये जो हमारे ऐसे वर्कर्स हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सो दैट हम उनको उनके सोशल राइट्स को, सिक्योरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। देखो, व्हाट आर द टॉप रीजंस फॉर वर्किंग इन गिग इकोनॉमी। 55% लोगों के मुताबिक जो है वो एक्स्ट्रा मनी बना पाते हैं गिग इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करके। 22% लोगों के हिसाब से वो जो है ये ओनली वे टू मेक एन इनकम है। 48% लोग जो है करियर और फैमिली नीड्स को बैलेंस करने की वजह से गिग इकोनॉमी में इंडल्ज है। 19% ऑफ पीपल आर एंगेज ड्यू टू अर्निंग वाइल सीकिंग अ बेटर जॉब। 48% लोग जो है ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल चाहते हैं, खुद के काम का खुद पे ही। आप जो है यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो कि कैसे गिग इकोनॉमी जो है फ्यूचर में एक्सपैंड होती नजर आ रही है। See, what are the major issues raised by the report? Number one we have is accessibility. Even though जो गिग इकोनॉमी है उसमें वाइड वेराइटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस है, बट स्टिल ये उन्हीं लोगों के लिए एक्सेसिबल है जिनको पता है इंटरनेट सर्विसेज कैसे एक्सेस करनी है, एंड हु ऑल आर अवेयर अबाउट द डिजिटल टेक्नोलॉजी। और जो लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है उनके लिए ये एक रिस्ट्रिक्टिव फैक्टर हो सकता है। इसी की वजह से गिग इकोनॉमी जो है लार्जली अर्बन फिनोमिना है, नॉट रूरल, मीन्स गाँव के लोगों के लिए ये नहीं बनी हुई है। सेकेंड इज जॉब एंड इनकम इनसिक्योरिटी। गिग वर्कर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है लेबर रेगुलेशन से पर्टेनिंग टू द वेजेस आर, वर्किंग कंडीशन और राइट टू कलेक्टिव बारगेनिंग। तीसरा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिस्क। वर्कर्स जो एंगेज हैं एम्प्लॉयमेंट विद डिजिटल प्लेटफॉर्म, पर्टिकुलरली विमेन वर्कर्स इन ऐप बेस्ड टैक्सी एंड डिलीवरी सेक्टर्स, सो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिस्क की प्रॉब्लम को फेस करती हैं। नेक्स्ट वी हैव स्किल्स मिसमैच। काफ़ी सारे लोगों के पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्किल्स मिसमैच ऑब्जर्व किया जा सकता है ऑनलाइन वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म में। एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सर्वे के मुताबिक वर्कर्स जिनकी हायर एजुकेशनल अचीवमेंट है वो अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग काम उनको नहीं मिल रहा है। क्या चैलेंजेस, जैसे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक चैलेंज फेस किया जाता है वर्कर्स के द्वारा। जो वर्किंग कंडीशंस है डिजिटल प्लेटफॉर्म में, दे आर लार्जली रेगुलेटेड बाय द टर्म्स ऑफ सर्विस एग्रीमेंट्स, तो उनको कैरेक्टराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द प्लेटफॉर्म ओनर एंड द वर्कर एज अदर देन वन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज गिग इकोनॉमी एक्चुअली। देखो, गिग इकोनॉमी एक तरीके की फ्री मार्केट है जिसमें टेम्परेरी पोजीशंस और ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट करती है इंडिपेंडेंट वर्कर्स के साथ फॉर शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट। गिग वर्कर वो वर्कर होता है जो परफॉर्म करता है वर्क या फिर पार्टिसिपेट करता है किसी वर्क अरेंजमेंट में और अर्न करता है ऐसी एक्टिविटीज से आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एक रिपोर्ट के तहत जो कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने पब्लिश की थी, जो इंडिया की गिग वर्क फोर्स है दैट कंप्राइज अराउंड 15 मिलियन वर्कर्स जो एम्प्लॉयड है अक्रॉस इंडस्ट्रीज सच एज सॉफ्टवेयर, शेयर्ड सर्विस एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। According to 2019 report by India Staffing Federation, India 5th largest है in flexi staffing globally after USA, China, Brazil and Japan. So basically क्या potential है इंडिया के गिग सेक्टर का? An estimated 56% of new employment in India is being generated किसके हेल्प से? गिग इकोनॉमी कंपनीज की हेल्प से, ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर वर्कफोर्स दोनों इंक्लूड करके। जो गिग इकोनॉमी है दैट इज प्रिवेलेंट अमंग ब्लू कॉलर जॉब्स इन इंडिया। जो डिमांड है गिग वर्कर्स की इन वाइट कॉलर्स जैसे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंसल्टेंट, सेल्स पीपल्स, वेब डिज़ाइनर, कंटेंट राइटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ये भी एमर्ज होके आ रही है। गिग इकोनॉमी जो है 90 मिलियन जॉब सर्व कर सकती है नॉन फार्म सेक्टर्स में इन इंडिया और उनका पोटेंशियल
पोटेंशियल है कि वो जीडीपी में 1.25% जो है लॉन्ग टर्म में जोड़ देगी। इंडिया जैसे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अटेन करने की कोशिश कर रहा है 2025 तक। सो गिग इकोनॉमी जो है एक तरीके का मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है इन ब्रिजिंग द इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट गैप। क्या की ड्राइवर्स है गिग सेक्टर के? नंबर 1 इज़ फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर। जो डिजिटल एज है उसमें वर्कर्स को जो है फिक्स्ड लोकेशन पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, जॉब को जो है कहीं से भी किया जा सकता है। सो एम्प्लॉयर्स को सेलेक्ट करना पड़ता है बेस्ट टैलेंट अवेलेबल फॉर प्रोजेक्ट विदाउट बीइंग बाउंड बाय ज्योग्राफी। सेकेंड इज़ चेंजिंग वर्क अप्रोच। ये जो मिलेनियन जनरेशन है ना, ये क्वाइट डिफरेंट एटीट्यूड रखती है करियर्स के तरफ। सो ये जो है वर्क करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू डू रेदर देन हैव करियर दैट मे नॉट सेटिस्फाई their inner urges। मतलब they are going after their passion, not about they are not मूविंग टूवर्ड मतलब सिर्फ पैसा कमाना या फिर करियर पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं। ज़्यादातर ये पैशन की तरफ ये वाली जनरेशन जो है जा रही है। थर्ड इज़ बिजनेस मॉडल। गिग एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं ऑन वेरियस कंपनसेशन मॉडल सच एज फिक्स्ड फी, जो डिसाइड किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएशन के टाइम पे, टाइम एंड एफर्ट, एक्चुअल यूनिट ऑफ वर्क डिलीवर्ड एंड क्वालिटी ऑफ आउटकम। ये जो फिक्स्ड फी मॉडल है ये काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है और टाइम एंड एफर्ट मॉडल जो है वो क्लोज सेकेंड है। इमर्जेंस ऑफ अ स्टार्टअप कल्चर। जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया में दैट हैज़ बिन डेवलपिंग रैपिडली। जो स्टार्टअप्स है वो हायर करते हैं फुल टाइम, मतलब वो प्रेफर नहीं करते फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को हायर करना, बिकॉज उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगता है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्चुअल फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं फॉर नॉन कोर एक्टिविटीज़। स्टार्टअप्स जो हैं वो लुक करते हैं हायरिंग स्किल टेक्नोलॉजी फ्रीलांसर के तरफ इन एरिया सच एज इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट, डेटा साइंस, ML टू bolster their tech platform। Rising demand of contractual employees has been increasing। MNCs adopt कर रही है flexi hiring options especially for niche project to reduce operational expenses after the pandemic। जैसे कि हमने देखा था पैंडमिक के बाद काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जॉब को खो दिया था, उसके बाद फ्रीलांसर जो है बहुत देखने को मिला। सो ये ट्रेंड जो है सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है गिग कल्चर इन इंडिया में। सो प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन होते हैं? प्लेटफॉर्म वर्कर इम्प्लाई किया जाता है एक वर्कर जो वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और जो प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक सर्विस यूजिंग एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डायरेक्टली टू इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल की बात करें, ओला, ऊबर ड्राइवर्स, स्विगी, जोमेटो डिलीवरी एजेंट्स एट्सेट्रा। कंसर्न, ये जो है ट्रेडिशनल डिकोटॉमी ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेबर के बाहर जो है ले डाउन करते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स है जो वो एक्सेस नहीं कर सकते काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क प्लेस प्रोटेक्शन एंड एंटाइटलमेंट्स को। क्या रिकमेंडेशंस है? देखो, प्लेटफॉर्म इंडिया इनिशिएटिव ऑन द लाइंस ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, एक्सेलरेटिंग प्लेटफॉर्माइजेशन, स्किल डेवलपमेंट और सोशल फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो एक तरीके का ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर सकता है टू बैलेंस द फ्लेक्सिबिलिटी जो ऑर्डर की गई है प्लेटफॉर्म एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स की तरफ। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स एंगेज करते हैं बिजनेस ऑफ सेलिंग रीजनल एंड रूरल क्रूजीन, स्ट्रीट फूड एट्सेट्रा, जिनको लिंक अप किया जा सकता है प्लेटफॉर्म्स के साथ सो दैट वो सेल कर सके अपना प्रोड्यूस टू वाइडर मार्केट्स इन टाउन्स एंड सिटीज़। फंडिंग सपोर्ट, ये जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स हैं वो एनहांस किए जा सकते हैं थ्रू फाइनेंशियल प्रोडक्ट स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड दोज इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप देयर ओन प्लेटफॉर्म। वेंचर कैपिटल फंडिंग, ग्रांट्स एंड लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फंडिंग एजेंसीज शुड बी प्रोवाइडेड टू प्लेटफॉर्म बिजनेस ऑफ ऑल साइजेस। Gender sensitization, encouragement of behavior modification through raising awareness of gender equality concern would be an appropriate way to move ahead with the gig economy. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.